हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? सिक्किम राज्य की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ? आबू धाबी में हुआ। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आबू धाबी में हुआ। सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? नेपाल में। सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन नेपाल देश में किया जाएगा। भारतीय मूल की लीना नायर हाल ही में क्यों चर्चा में रही है? टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर में जगह मिली है। हाल ही में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए हैं। अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्री हैं प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। इसरो द्वारा चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? 2028 में किया जाएगा। यह चांद की सतह से मिट्टी लाएगा। इसरो द्वारा चंद्रयान 4 मिशन 2028 में लॉन्च किया जाएगा। यह चांद की सतह से मिट्टी लाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश में बनाए जाने वाले तानसेन समारोह के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने तबला दिवस मनाया जाना घोषित किया है 25 दिसंबर को। मध्य प्रदेश में बनाए जाने वाले तानसेन समारोह के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाया जाना घोषित किया है। हाल ही में देश का पहला वीर भारत संग्रहालय कहाँ बनने जा रहा है? उज्जैन में। देश का पहला वीर भारत संग्रहालय उज्जैन में बनने जा रहा है। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थान के दौलत वेद को नाटक थिएटर में कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? राष्ट्रपति अवार्ड। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थान के दौलत वेद को नाटक थिएटर में राष्ट्रपति अवार्ड दिया जाएगा। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 42वां स्थान है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का 42वां स्थान है। प्रथम स्थान यूएसए का है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का 42वां स्थान है। प्रथम स्थान यूएसए का है। हाल ही में हॉकी इंडिया के सीईओ जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है एलेना नॉर्मन हैं। हॉकी इंडिया के सीईओ एलेना नॉर्मन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। हॉकी इंडिया के सीईओ हैं एलेना नॉर्मन। 17 मई 2024 को 16वीं राजस्थान विधानसभा की वर्ष 2024-25 की विभिन्न समितियों का गठन किया गया, जिनमें जनलेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? टीकाराम जूली को। नेता विपक्ष टीकाराम जूली को जनलेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। जनलेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता होता है। जनलेखा समिति लोकलेखा समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। किस खनिज के खनन से प्रदेश को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति हो रही है? जिंक खनिज के खनन से प्रदेश को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति हो रही है। गत वित्तीय वर्ष में जिंक के खनन से राज्य सरकार को 2,641 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। सीमेंट का राजस्व प्राप्ति में दूसरा स्थान है। राजस्थान विधानसभा को डिजिटल बनाने के लिए लॉन्च किया गया ऐप है नेवा ऐप। नेवा ऐप राजस्थान विधानसभा को डिजिटल बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन द्वारा विधानसभा की कार्यवाही लाइव देखी जा सकेगी। राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नया मुखिया 1 जून 2024 को किसे बनाया गया है? अरिजीत बनर्जी को बनाया गया है। आईएफएस अरिजीत बनर्जी को राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नया मुखिया 1 जून 2024 को बनाया गया।
मई 2024 की गणना के अनुसार डेजर्ट नेशनल पार्क में गोडावण की संख्या है 64। इनकी गिनती वाटर होल तकनीक का उपयोग कर की गई है। पिछले सर्वेक्षण 2022 में इनकी संख्या 42 पाई गई थी। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में सेमीकंडक्टर अनुसंधान केंद्र खुलेगा? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। प्रदेश के राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर विश्वविद्यालय में सेमीकंडक्टर अनुसंधान केंद्र खुलेगा। लोक कलाकार रामनाथ चौधरी का संबंध है अलगोजा से। हाल ही में लोक कलाकार रामनाथ चौधरी का नाम नाक से अलगोजा बजाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। हाल ही में किस राज्य में सरकारी नौकरियों में 2 बच्चों के नियम को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है? राजस्थान राज्य में सरकारी नौकरियों में 2 बच्चों के नियम को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है। राजस्थान के मुख्य सचिव हैं सुधांशु पंत। 15 दिसंबर 2023 को राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर के निवासी बने। इनके साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व प्रेमचंद बेरवा बने। राजस्थान का पहला शुष्क बंदरगाह कहाँ बनाया जाएगा? बाकासर बाड़मेर में बनाया जाएगा। राजस्थान का पहला शुष्क बंदरगाह बाकासर बाड़मेर में बनाया जाएगा। भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान गुड़ामलानी बाड़मेर में है। भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान गुड़मालानी बाड़मेर में है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि 1070 किलोमीटर लंबी है, हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक फैली हुई है। राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष से किसने इस्तीफा दिया है? वैभव गहलोत ने। हाल ही में राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है। राजस्थान का सबसे बड़ा तथा भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम चौंप गांव जयपुर में है। राजस्थान का सबसे बड़ा व भारत का दूसरे बड़ा स्टेडियम चौंप गांव जयपुर में है। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह ने की थी। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी। हाल ही में किस जिले में सिंचाई जल की वितरण पारदर्शिता हेतु डिजिटल 12 बड़ी सिस्टम शुरू किया गया है? श्रीगंगानगर में। श्रीगंगानगर जिले में सिंचाई जल की वितरण पारदर्शिता हेतु डिजिटल 12 बड़ी सिस्टम शुरू किया गया है। डिलीवरी ने राजस्थान के किस जिले में पूर्ण रूप से महिला संचालित लॉजिस्टिक्स हब का अनावरण किया है? सीकर में। डिलीवरी ने राजस्थान के सीकर जिले में पूर्ण रूप से महिला संचालित लॉजिस्टिक्स हब का अनावरण किया है। ऑनलाइन ट्रैवल मैगजीन फोर्ब्स एडवाइज़र ने वर्ष 2024 में मई में घूमने के लिए देश के बेस्ट 8 शहरों में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया है? उदयपुर में। ऑनलाइन ट्रैवल मैगजीन फोर्ब्स एडवाइज़र ने वर्ष 2024 में मई में घूमने के लिए देश के बेस्ट 8 शहरों में उदयपुर शहर को शामिल किया है। मदार गांव ब्राह्मणों की हुंदर गांव को स्मार्ट विलेज का खिताब दिया गया है। इन्हें किस विश्वविद्यालय के द्वारा गोद लिया गया था? महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा। मदार गांव ब्राह्मणों की हुंदर गांव को स्मार्ट विलेज का खिताब दिया गया है। इन्हें महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा गोद लिया गया था। किस वर्ष तक रेबीज उन्मूलन के लिए मुख्य सचिव राजस्थान की अध्यक्षता में जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है? वर्ष 2030 तक रेबीज उन्मूलन के लिए मुख्य सचिव राजस्थान की अध्यक्षता में जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। प्रदेश में पहली बार बैटरी से संचालित इको फ्रेंडली नाव का संचालन कहाँ किया जाएगा? पिछोला उदयपुर में किया जाएगा। प्रदेश में पहली बार बैटरी से संचालित इको फ्रेंडली नाव का संचालन पिछोला उदयपुर में किया जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस जगह में 2500 वर्ष पुराने एक यज्ञ कुंड धातु के सिक्कों के साथ मौर्यकालीन मातृ देवी के सिर की प्रतिमा के अवशेषों की खोज की है?
बहजगांव डीग में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 2500 वर्ष पुराने एक यज्ञ कुंड धातु के सिक्कों के साथ मौर्यकालीन मातृ देवी के सिर की प्रतिमा के अवशेषों की खोज की है। हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ने पश्चिमी बनास नदी में बजरी खनन पर रोक लगाई है। यह राजस्थान के किस जिले में बहती है? सिरोही जिले में बहती है।